हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम आज इस श्रृंखला में देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान सबको प्राप्त है, जैसे कोई रचना है, जैसे कोई कवि है या और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, उनको प्रथम संज्ञा दी गई है, उसके संबंध में आप हिंदी साहित्य में आज हम अध्ययन करेंगे। ये क्लास सर्वमान्य मतों के अनुसार, आचार्यों के जो विद्वान हैं, आलोचक हैं, उनके अनुसार, सर्वमान्य मतों के अनुसार नंबर 1 कंटेंट की क्लास रहने वाली है आपकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, ये हिंदी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक आपके लिए वन लाइनर प्रश्न आपके लिए पूछा ही जाता है, ये आपको विशेष ध्यान दीजिए। आप देखिए, आप सबसे पहले अपनी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से आ जाए। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य में प्रथम, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। नंबर 1 कंटेंट की क्लास रहने वाली है। और क्लास को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए और बताइए अगला क्लास किस पे होना चाहिए। तो अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में प्रथम। हिंदी साहित्य में प्रथम हम देखेंगे क्या है हिंदी साहित्य में प्रथम। हमें पता रहना चाहिए, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य पढ़ते समय हमें पता रहना चाहिए कि हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है, ये आपको पता रहना चाहिए। जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग शरफुद्दीन यजदी ने किया। किसने किया? शरफुद्दीन यजदी ने किया। और इनका ग्रंथ है जफरनामा। जफरनामा में उन्होंने 1424 ईस्वी में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने? शरफुद्दीन यजदी ने। ये आपको ध्यान देना है कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में सबसे पहले भाषा के लिए कौन करता है? वो है शरफुद्दीन यजदी। किस ग्रंथ में करते हैं? जफरनामा ग्रंथ में करते हैं। और समय क्या है? 1424 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए, अगला बिंदु है हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा हैं। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहप्पा। और ये बताइए कमेंट बॉक्स में, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को किस आचार्य के द्वारा माना गया है? किसने इनको माना है हिंदी का प्रथम कवि? ठीक, आगे देखिए, हम देखते हैं हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, जिसका समय है 933 ईस्वी। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, जिसका समय है 933 ईस्वी। और इसके आचार्य हैं देवसेन। इसके रचनाकार हैं आचार्य देवसेन। ये एक जैन आचार्य हैं, ये आपको देवसेन है, ध्यान रखना, जैन आचार्य हैं देवसेन। और इनके ग्रंथ का नाम है श्रावकाचार, जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसका समय है 933 ईस्वी। ठीक, अब देखते हैं अगला बिंदु है, महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। क्या? हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी के प्रथम महाकवि हैं आपके चंद्रवरदायी। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद्रवरदायी। और अगला बिंदु है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो को ये कौन कहता है? ये कहते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये विशेष रूप से ध्यान देना है। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में माना है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, आगे देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं आपके अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। अगला बिंदु देखिए, अब देख रहे हैं हम आधुनिक आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। हमने देखा अभी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, अब है प्रश्न आपके लिए, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? वो हैं आपके श्रीधर पाठक। कौन? आधुनिक खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं प्रथम कवि श्रीधर पाठक। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जाने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक, आगे देखिए, अगला बिंदु है, और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, ये विशेष ध्यान देना है। ये 3 कवि हैं, 3 कवियों में से आपको कंफ्यूजन कर सकता है प्रश्न के खड़ी बोली के प्रथम महाकवि और आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, ये इस तरह से प्रश्न है। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, हरिऔध की एक पंक्ति मिलती है, सूर सूर तुलसी शशि उडिगन केशव दास, अब के कवि खदोत्य सम जहाँ तहाँ पर करत प्रकाश। ठीक, ये इस तरह से एक पंक्ति भी मिलती है। तो आगे देखिए, अगला बिंदु है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं हरिऔध। हरिऔध बोले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, आगे देखिए, अगला बिंदु है, विशेष रूप से हम देखते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है? वो है आनंद रघुनंदन। क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, जिसके रचनाकार हैं महाराजा विश्वनाथ। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जिसके रचनाकार हैं महाराजा विश्वनाथ, वो नाटक है आनंद रघुनंदन। ठीक, आगे देखिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है आपकी अर्ध कथानक। क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, जिसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन। ठीक, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक, जिसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन।
ठीक, अगला बिंदु देखिए, हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी है हमारी दयानंद दिग्विजय, जिसके रचनाकार हैं गोपाल शर्मा। हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, जिसके रचनाकार हैं गोपाल शर्मा। ठीक, आगे देखिए अगला बिंदु, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। क्या है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जिसके रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, जिसके रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। आगे देखिए अगला बिंदु देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसका समय है 1900 ईस्वी और जिसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और हिंदी की इसे मौलिक कहानी माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपको ध्यान देना है, हिंदी की मौलिक कहानी इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संज्ञा दी है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, और एक नोट में आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलता है यहाँ, आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। देखिए आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की मौलिक प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की ये कहानी है। माधवराव सप्रे की कहानी है, ये 1901 में आती है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जानी जाती है। ठीक, और यहाँ बताएं, ये एक टोकरी भर मिट्टी है, ये छत्तीसगढ़ पत्र मित्र है, एक छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से निकलती है। कौन सा? ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। यहाँ इसमें से ये प्रकाशित होती है और इसके संपादक रहते हैं माधवराव सप्रे। इन्हीं की ये कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है आपकी चंद्रलोक की यात्रा। ये है केशव प्रसाद सिन्हा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद सिन्हा। अगली देखिए, अगला बिंदु है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? वो है आपकी राखी बंद भाई। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई, जिसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी जिसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है आपका साधना, जिसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है कौन? साधना, जिसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास। ठीक, आगे देखिए अगला बिंदु है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है आपकी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, याद रखिए। हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? देखिए छायावाद है, छायावाद में प्रथम काव्य संग्रह क्या है जिससे ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है? वो है आपका झरना, जिसका समय है 1918 ईस्वी। ठीक, और इसके रचनाकार हैं झरना के जयशंकर प्रसाद। यहीं से छायावाद का शुरुआत होता है और छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह ही झरना है, ये याद रखिए। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा है, ये गंग कवि, ये हैं गंगदेव हैं, जिन्हें गंग कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी मानी जाती है खड़ी बोली गद्य की, ये ध्यान देखना है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, और ये किसकी है? गंग कवि की है। यहीं पे गंग कवि की हमें महत्वपूर्ण पंक्ति मिलती है, वो है कभी ना भड़ुआ रण चढ़े, कभी ना बाजी बम्ब, सादर शबाही प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। तो ये उनकी अंतिम पंक्ति है, जब उनको हाथी के पैरों के द्वारा उन्हें कुचल दिया जाता है, तो तभी ये कहते हैं कभी ना भड़ुआ रण चढ़े, कभी ना बाजी बम्ब, सादर सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये गंग कवि की पंक्ति है और चंद छंद वर्णन की महिमा और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है गंग कवि द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना है आपकी भाषा योग वशिष्ठ। ये आपकी भाषा योग वशिष्ठ, जिसका समय है 1741 ईस्वी। क्या है? 1741 ईस्वी है और इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी है जो परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, भाषा योग वासिष्ठ, 1741 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक, अगला बिंदु देखिए, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग करता। देखिए सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द है जिसका प्रयोग कौन करता है? वो हैं आपके मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। ठीक, और ये बताइए गजानन माधव मुक्तिबोध किस काल के कवि हैं, किस युग के? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक, अगला बिंदु देखिए, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। हमने देखा अभी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्तिबोध हैं, और अब देख रहे हैं छायावाद। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? वो है आपके मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे हैं, ये छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। आगे देखिए,
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद देखिए प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि किसने सबसे पहले उसका प्रयोग किया शब्द का। तो देखिए प्रगतिवाद का देखा हमने मुक्तिबोध ने किया, छायावाद का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया और प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक, ये इन सभी ने इन सब का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। प्रगतिवाद मुक्तिबोध, छायावाद मुकुटधर पांडे और प्रयोगवाद नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए हिंदी का प्रथम गीत नाट्य। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है आपका करुणालय। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है आपका करुणालय, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये हुए आपका हिंदी का प्रथम गीत नाट्य। आगे देखिए हिंदी में दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? हिंदी में दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग मिलता है हमें सरहप्पा के यहाँ। जो सरहप्पा हैं, राहुल शंकरत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय सरहप्पा का समय है 769 ईस्वी, जिनकी एक ग्रंथ का नाम मिलता है हमें जो है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश, इसका हमें ग्रंथ मिलता है। तो इसी के समय के अनुसार राहुल शंकरत्यायन ने सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय है 769 ईस्वी और इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। तो दोहा कोश इनका ग्रंथ है। तो सरहप्पाद का दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग दोहा कोश में ही करते हैं हिंदी में। तो हमें सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है दोहा और चौपाई का देखने को? सरहप्पा के यहाँ। ठीक, आगे देखिए रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है आपका हित तरंगिनी। क्या है? हित तरंगिनी, जिसके रचनाकार हैं कृपा राम। हिंदी काव्य का प्रथम ग्रंथ है आपका हित तरंगिनी, जिसके रचनाकार हैं कृपा राम। अगला ग्रंथ देखिए, अगला बिंदु है आपका हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन हैं? हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन हैं? वो हैं आपके अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है क्या? संदेश रासक। कौन सा? संदेश रासक। ये आपको ध्यान देना है, संदेश रासक। ये एक विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य है संदेश रासक। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं अब्दुल रहमान, जिसका ग्रंथ है संदेश रासक। ठीक, अगले देखिए दक्षिण भारत में, कहाँ? दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? वो है मुल्ला वजही। कौन? मुल्ला वजही। दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार हैं मुल्ला वजही, जो दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करते हैं सबसे पहले। अब देखिए खड़ी बोली हो गया। आप देखते हैं हम गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग। सबसे पहले हमें देख रहे हैं गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये देखिए लोचन प्रसाद पांडे। कौन? लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कहाँ किया? कुसुम माला की भूमिका। कुसुम माला इनका ग्रंथ है, उसमें उसकी भूमिका में गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया लोचन प्रसाद पांडे ने। अब देखिए हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना है आपकी चंदायन, जिसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। ये ध्यान रखना है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना है चंदायन, जिसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। ठीक, आगे देखिए हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी साहित्य में हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना मानी जाती है आपकी छंदमाला, जो कि केशवदास द्वारा रची हुई है। केशवदास रीति काल के कवि हैं और इनका रामचंद्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना है छंदमाला, जो कि केशवदास द्वारा रचित है। अगला बिंदु देखिए हिंदी के प्रथम गीतकार कौन हैं? वो हैं विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार हैं विद्यापति, ध्यान दीजिए। ठीक, आगे देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? वो हुआ 1975 ईस्वी में। कहाँ? नागपुर में हुआ था हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन। ठीक है, 1975 ईस्वी नागपुर में हुआ। आगे ध्यान दीजिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वो किया था मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदतावाद बोले तो इसे हिंदी में स्वच्छंदतावाद, जिसे छायावाद के नाम से भी हमें जाने जाते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो इसका सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक, आगे देखिए नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता का सबसे पहले प्रयोग किया। ये ध्यान रखना, अज्ञेय ने नई कविता। अब देखते हैं हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन क्या है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन क्या है? वो है आपका पद्म पराग, जिसके रचनाकार हैं पदम सिंह शर्मा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है? संकलन, वो है पद्म पराग, जिसके रचनाकार हैं पदम सिंह शर्मा। और देखिए पदम सिंह शर्मा हिंदी में जो आलोचनात्मक पद्धति में तुलनात्मक पद्धति के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। कौन? पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक पद्धति आलोचनात्मक में पदम सिंह शर्मा को महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक।
अब देखिए हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं, वो हैं आपके शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं आपके शिवदान सिंह चौहान। अब देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास ये है परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 ईस्वी, और ये है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। और अब देखिए इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का मौलिक अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है। किसे? परीक्षा गुरु को, जिसका समय 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा है रचित है। देखिए आगे देखते हैं, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? वो है आपका श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न है जो कि हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा श्यामा स्वप्न 1885 ईस्वी। याद रखिए उपन्यासों में पूछा जाता है ठाकुर जगमोहन सिंह, ये ध्यान रखिए ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, इनके द्वारा है क्या? श्यामा स्वप्न हिंदी का प्रथम आख्यायिका शैली में रचित उपन्यास है, मौलिक उपन्यास है। कौन? श्यामा स्वप्न 1885 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक, अब देखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है आपका हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। क्या? हृदय हारिणी व आदर्श रमणी ये है हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यास प्रथम। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है, 1890 में प्रकाशित होता है। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 ईस्वी, किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। देखिए आगे देखते हैं, हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये देखिए ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया है, ये ऐतिहासिक है, ये आख्यायिका शैली में। तो हम देख रहे हैं हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है आपका चंद हसीनों के खतूत। क्या? चंद हसीनों के खतूत, जिसका समय है 1927 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास जो है चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है आपका मेला आंचल। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, जिसका समय है 1954 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। कौन? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास वो है आपका मेला आंचल, जिसके रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है, और मेला आंचल का समय है 1954 ईस्वी। ठीक, अगला बिंदु देखिए, हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास। हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है, जो है आपका झांसी की रानी 1946 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा। लाल वर्मा ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वृंदावन लाल वर्मा हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, और इनके द्वारा रचित झांसी की रानी 1946 ईस्वी में ये हिंदी का प्रथम परिचयात्मक उपन्यास है। ये चरित्रात्मक उपन्यास है, सबसे जीवन चरित्रात्मक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं प्रेमा आश्रम के संबंध में। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास वो है आपका प्रेमा आश्रम, जो कि 1922 ईस्वी में लिखा गया। वो किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमा आश्रम 1922 ईस्वी, प्रेमचंद के द्वारा हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, प्रेमा आश्रम 1922 ईस्वी। ठीक, अगला देखिए, स्मृति शैली पर आधारित, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास। स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है आपका देहाती दुनिया 1926 ईस्वी। क्या है? देहाती दुनिया, जो कि स्मृति शैली पर आधारित है। हिंदी का प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय। ठीक, शिव पूजन सहाय जिनका ग्रंथ है, जो उपन्यास है देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, और ये स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अब देखिए, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास है आपका कौन? अद्भुत लाश। क्या है? अद्भुत लाश, जो कि 1896 ईस्वी में रचित है गोपाल राम गहमरी द्वारा। हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास अद्भुत लाश 1896 ईस्वी, गोपाल राम गहमरी। ये गोपाल राम गहमरी हैं, जासूसी उपन्यासकारों के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। जासूसी उपन्यासकारों के जो जन्मदाता हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो कौन है? आपके जनक के रूप में आते हैं गोपाल राम गहमरी, जासूसी उपन्यासकार। तो हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास क्या है? अद्भुत लाश, जो कि 1896 ईस्वी में रचित है गोपाल राम गहमरी के द्वारा। अब देखिए, हिंदी का पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, हिंदी का प्रथम तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है चंद्रकांता 1891 ईस्वी। चंद्रकांता याद रखना है, और एक चंद्रकांता संतति, ये दो उपन्यास महत्वपूर्ण हैं बाबू देवकीनंदन खत्री के। ठीक है, क्या? हिंदी का पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास क्या है? चंद्रकांता 1891 ईस्वी, और बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा ये रचित है। और देखिए, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के लिए जो जनक हैं वो हैं आपके बाबू देवकीनंदन खत्री। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनकी भी एक श्रेणी श्रृंखला हिंदी साहित्य के उपन्यासों में अलग से चलती है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की
और जासूसी उपन्यासों की, जो कि जासूसी उपन्यास के लिए गोपाल राम गहमरी जाने जाते हैं, और तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री को जाना जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम अगला बिंदु। देखिए, आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, और इससे अच्छा रहेगा, आपकी क्लास को उसका लाभ उठा सकेंगे। चलिए आगे हम अगले बिंदु को देखते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक क्या है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक की बात करें, वो है आपका जानकी मंगल। जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है, जिसके रचनाकार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। क्या? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जिसके रचनाकार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ठीक, अब देखिए अगला बिंदु, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, ये ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, यह ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक है वो आपका, वो क्या है? यह शाकुंतलम। शाकुंतलम है। क्या? शाकुंतलम 1886 ईस्वी, 1863 ईस्वी में है, ध्यान दीजिए। 1886 नहीं है, 1863 ईस्वी है। क्या? हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शाकुंतलम 1863 ईस्वी राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित है। राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। अनुवाद किया हुआ मतलब कि शकुंतलम, ये हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों में ये हमें नाटक मिलता है, तो जिसका अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह करते हैं 1863 ईस्वी में शकुंतलम नाम से। ठीक है, शकुंतलम नाम से, जो कि हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक माना जाता है 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है। ठीक, अब देखिए हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक, जो कि कामना है, 1927 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें प्रतीकों को आधार बना करके नाटक लिखा गया हो, वो प्रतीकात्मक नाटक होता है, जो कि है आपका कामना 1927 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक, आगे देखिए अगला बिंदु है आपका हिंदी का प्रथम एकांकी। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? वो है आपका एक घूंट 1929 ईस्वी, कहीं कहीं इसका समय 1930 ईस्वी भी हमें देखने को मिलता है, जो कि इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट 1929 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। ठीक, देखिए अब देखें हम हिंदी के प्रथम आलोचक। हिंदी के प्रथम आलोचक जाने जाते हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम आलोचक जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा एक पत्रिका निकलती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो निकली हुई पत्रिका का नाम क्या है। ठीक, आगे देखिए अगला जिसमें एक नोट मिलता है हमें महत्वपूर्ण, देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा देखिए आगे पत्रिका का नाम है आपका हिंदी प्रदीप। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, जो प्रकाश संपादक इसके संपादक हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका के। तो लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से, क्या? सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर, क्या? संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। ये ध्यान देना है। क्या? देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र है, इसमें सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित था एक नाटक था संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना, ये है आपकी हिंदी की पहली आलोचना मानी जाती है, माना जाता है। ठीक, ये ध्यान देना है। अब देखिए अब अगला बिंदु आता है हमें हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है आपकी हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना हिंदी की पहली आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है, जिसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, और ये हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक, आगे देखिए हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? इतिहासकार, ये ध्यान देना, इतिहासकार हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी आलोचना के प्रथम रचनाकार कौन है? वो है आपके बालकृष्ण भट्ट। ठीक, और हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए अगला बिंदु है हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचनात्मक जो लेखक हैं वो कौन है? वो है आपके पद्म सिंह शर्मा। मैंने अभी पीछे बताया था पद्म पराग इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है। और हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? वो है आपके पद्म सिंह शर्मा, जिन्होंने तुलनात्मक पद्धति को आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वो है पद्म सिंह शर्मा। ठीक, आगे देखिए हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक। हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक हैं आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक, ये हैं हिंदी के प्रभाववादी आलोचक कौन है? वो है आपके शांति प्रिय द्विवेदी। कौन? हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक हैं शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक, अब देखिए हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक। हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान देखना है। क्या? हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये इनके साथ साथ आपके डॉक्टर नगेंद्र भी
क्या रसवादी आलोचक हैं, ध्यान देना है। क्या डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी में रसवादी आलोचक की भूमिका निभाते हैं। ठीक, अब देखिए हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हैं, वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अगला बिंदु है हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार कौन हैं, वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रथम कलात्मक और प्रौढ़ निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एक ग्रंथ मिलता है कविता क्या है। कविता क्या है निबंध है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, जो कि हमें प्रकाशित होता है कविता क्या है। कविता क्या है, इसका समय है 1909 ईस्वी, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है। कविता क्या है 1909 ईस्वी कब होता है, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है, सरस्वती में, ये ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये रचित है। ठीक है, कविता क्या है निबंध, और इसीलिए प्रौढ़ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है, ये ध्यान देना है। और हिंदी के रसवादी आलोचक भी रामचंद्र शुक्ल हैं, और कलात्मक और प्रौढ़ निबंधकार हिंदी में प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। आगे देखिए, हम देख रहे हैं हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना संबंधी पुस्तक कौन है, वो है आपकी बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना। क्या, बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना, ये है आपकी कौन, ये पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित है। और हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक मानी जाती है बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना। ठीक है, और इसके लेखक हैं आपके पदम सिंह शर्मा। और पदम सिंह शर्मा मैंने बताया तुलनात्मक आलोचनात्मक पद्धति के लिए जाने जाते हैं। ठीक, अगला बिंदु देखिए, हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक कौन हैं। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, इसी में जो हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक हैं कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उनके द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी का सरयू पार की यात्रा हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्त माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अगला बिंदु देखिए, पुरस्कार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त संग्रह कौन सा है। पुरस्कार मिला हुआ है जिस रचना पे, जो कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, वो है आपका लंदन यात्रा। क्या है, लंदन यात्रा 1883 ईस्वी, जिसके लेखिका हैं वो हैं श्रीमती हरदेवी। कौन, श्रीमती हरदेवी द्वारा लंदन यात्रा 1883 ईस्वी, ये पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त संग्रह माना जाता है। ठीक है, तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, देखिए तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है वो आपका लंदन का यात्री। कौन, लंदन का यात्री, जिसके रचनाकार हैं भगवान दास शर्मा। कौन, भगवान दास शर्मा, लंदन का यात्री, जिसका समय है 1884 ईस्वी, और जिसके रचनाकार हैं भगवान दास वर्मा, जो कि तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त लंदन का यात्री 1884 ईस्वी के रचनाकार भगवान दास वर्मा हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन सी पद्य, देखिए पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, हिंदी में देखिए पद्य शैली में रचित है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है वो है आपका यह है बद्री केदार यात्रा। क्या, बद्री केदार यात्रा, जो है 1890 ईस्वी में रचित है, जिसके रचनाकार हैं कल्याण चंद्र। कौन, कल्याण चंद्र हैं। और ये पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है बद्री केदार यात्रा 1890 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं कल्याण चंद्र। ठीक, अगला बिंदु देखिए, पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त। देखिए अब देख रहे हैं पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त, वो है आपका मेरी यूरोप यात्रा। यह 1932 ईस्वी, मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं गणेश नारायण सोमानी। ठीक, पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त वो है आपका मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं गणेश नारायण सोमानी। ठीक, आगे देखिए, अब देखते हैं निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त। निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त है आपका ज्ञान के उद्यान में। क्या है, ज्ञान के उद्यान में 1937 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं सत्यदेव परिव्राजक। कौन, सत्यदेव परिव्राजक, ज्ञान के उद्यान में। ठीक, 1937 ईस्वी, ये निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ठीक, आगे देखिए, डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त देख रहे हैं। डायरी में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त वो है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में है, राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित है। राहुल संकृत्यायन के द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, ये डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ठीक, हिंदी का डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित है। आगे देखिए,
अगला बिंदु है आपका औपचारिक शैली में रचित। कहाँ? औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त। औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त वो है आपका उत्तराखंड के पथ पर। उत्तराखंड के पथ पर वो है उनका 1936 ईस्वी में है। इसके रचनाकार हैं प्रोफेसर मनोरंजन। ठीक, क्या औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त जिसके वो है आपका उत्तराखंड के पथ पर 1936 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं प्रोफेसर मनोरंजन। ठीक, अगला बिंदु देखिए, हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह। हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह वो है आपका स्वामी दयानंद के पत्र। क्या? हिंदी का पहला साहित्य क्या पत्र साहित्य संग्रह, ठीक है, वो है आपका स्वामी दयानंद के पत्र 1904 ईस्वी में रचित है। और इसके रचनाकार है, संकलन करता है वो है मुंशी राम। कौन? मुंशी राम है। स्वामी दयानंद के पत्र 1904 ईस्वी, इसके संकलन करता है मुंशी राम, जो कि स्वामी दयानंद पत्र को हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह माना जाता है। ठीक, आगे देखिए, हिंदी साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक। हिंदी साक्षात्कार की प्रथम पुस्तक क्या है? वो है आपकी कवि दर्शन। क्या है? कवि दर्शन। हिंदी साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक क्या है? आपकी कवि दर्शन, जिसके रचनाकार हैं आपके बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा। ठीक, क्या हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक मिलती है हमें? कवि दर्शन, जिसके रचनाकार हैं बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा। ठीक, आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ का नाम है आपका इस्तवार द लिटरेच्यूर एंद्वी ए हिंदुस्तानी, जिसके रचनाकार हैं गारसा दत्तासी। ये फ्रेंच विद्वान हैं। ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्या है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंद्वी ए हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी द्वारा रचित है। आप इसका प्रकाशन वर्ष मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे देखिए, अगला बिंदु देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके बाद में आगे भी हम देखेंगे। और अब तक आप अपने चैनल पर जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर कमेंट कीजिए जो भी आपको बिंदु समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, हम देख रहे हैं हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। देखिए, हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है आपका शिव सिंह सरोज। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये और ध्यान रखना है आपको, हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है आपका शिव सिंह सरोज, ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। ठीक, अब देखिए, हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? वो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्या? रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। अब देखिए, हिंदी में नखशिक वर्णन की पहली रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य में नखशिक वर्णन की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? वो है आपकी राउल वेल, जो कि रोड़ा कवि द्वारा रचित है। ये है नखशिक वर्णन की परंपरा की पहली रचना मानी जाती है, राउल वेल। ठीक है, और देखिए, हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है, वो देखिए, वो है आपकी 12 मासा का सबसे पहले हिंदी में रचना मिलता है। वो है आपकी बीसलदेव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपति नालह। कौन? नरपति नालह, जिसके किसके? बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नालह। ये बीसलदेव रासो ग्रंथ है हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। और बीसलदेव रासो ये कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, रासो परंपरा की पहली रचना। रासो परंपरा की पहली रचना मानी जाती है हमारी खुमान रासो। कौन है? खुमान रासो है, ये आपको ध्यान देना है। दलपति विजय द्वारा रचित है खुमान रासो, और ये रासो परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। दलपति विजय द्वारा रचित है खुमान रासो। ठीक, आगे देखते हैं, हमने देखा रासो परंपरा की पहली रचना क्या है? रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो, जो कि दलपति विजय द्वारा रचित है। ठीक है, रासो साहित्य में आती है। अब देखिए, जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना, रास को ही हम जैन कहते हैं, तो यहाँ हुआ जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना मानी जाती है आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन? भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि रचनाकार हैं इसके शालिभद्र शूली। कौन? शालिभद्र सूरी। कौन सा ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। और ये देखिए, शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है। ध्यान दीजिएगा कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक, आगे देखिए, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई हैं। हिंदी की प्रथम आदि कवित्री वो है आपकी मीराबाई। ठीक है, और देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है? वो उन्हें बोला जाता है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। कौन है? महादेवी वर्मा है। और देखिए, दक्षिण भारत की मीरा कौन किसे बोला जाता है? दक्षिण भारत की मीरा है आपकी कौन है? चांडाल। याद रखना है, दक्षिण भारत की मीरा है वो है चांडाल हैं, और आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। और हिंदी की आदि कवित्री हैं
कौन, मीराबाई, जो कि आपके हम भक्ति काल में हमें मिलती हैं। अब देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, जिसका समय है 1826 ईस्वी। क्या है? 1826 ईस्वी है उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और इसके रचनाकार हैं पंडित युगल किशोर मिश्र। ठीक है, कौन? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, इसके रचनाकार हैं पंडित युगल किशोर मिश्र और ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, आगे देखिए हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है आपका समाचार सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण, जो कि इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर सेन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, श्याम सुंदर बाबू श्याम सुंदर दास नहीं है, ये हैं श्याम सुंदर सेन है, जो कि समाचार सुधा वर्षण के रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य की बात करें जो कि गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। हिंदी का प्रथम जो कि चंपू काव्य है वो है आपका राहुल वेल, राहुल वेल जो कि रचना है रोड़ाकृत कवि के द्वारा रचित है। और रोला जो राहुल वेल है इसे हम नखशिक वर्णन की परंपरा की सबसे पहली रचना मानते हैं, किसे? राहुल वेल को। और ये हिंदी का प्रथम चंपू काव्य भी माना जाता है राहुल वेल, जिसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। ठीक है, आगे देखते हैं हम साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? देखिए साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं आपके ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने, देखिए ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल को इन्होंने आदिकाल को, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहा है आदिकाल को, और भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आदिकाल को क्या कहते हैं? ग्रियर्सन आदिकाल को कहते हैं, ये कहते हैं चारण काल। क्या? आदिकाल को कहते हैं ग्रियर्सन चारण काल। और ये देखिए भक्ति काल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? भक्ति काल को कहा है इन्होंने स्वर्ण काल। और भक्ति काल को एक विशेष ध्यान देना है, भक्ति काल को स्वर्ण काल तो आचार्य ग्रियर्सन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहते हैं। क्या? स्वर्ण काल भक्ति काल को। और स्वर्ण युग कहते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला बिंदु देखिए हिंदी में हिंदू मुस्लिम संस्कृत के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि माने जाते हैं आपके अब्दुल रहमान का ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। अब देखिए, अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आगे अगला बिंदु देखिए हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? वो है आपको विद्यापति। ठीक है, ध्यान रखना है, कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति द्वारा क्या है? पदावली है, वो ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये इनके तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली। जो कि पदावली में विद्यापति ने कृष्ण को काव्य का विषय बनाया है, किसका? काव्य का, कृष्ण को, जो कि प्रथम काव्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना। हिंदी में प्रथम जो कि श्रृंगार परंपरा की, ये देखिए श्रृंगार शब्द है, गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी आपको ध्यान देना चाहिए। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार, ये इस तरह से लिखा जाएगा जो कि यहाँ अशुद्ध हुआ है। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना है आपकी संदेश रासक, जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। ये श्रृंगार परंपरा में ये विरह काव्य है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संदेश रासक। और हिंदी में अध्यापन कराने वाला कौन? हिंदी में अध्यापन कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय, हिंदी में अध्यापन कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? वो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है। और ये कब इसकी स्थापना होती है? इसकी स्थापना होती है 1880 ईस्वी में। कब? इसकी 10 जुलाई 1880 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है फोर्ट विलियम कॉलेज की। इसके संस्थापक कौन होते हैं? वो हैं आपके वो हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कोलकाता में, ये 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक, ध्यान देना है। आगे देखिए हम देखते हैं हिंदी साहित्य में डी.लिट करने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? हिंदी साहित्य में डी.लिट करने वाले, क्या डी.लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? वो हैं आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, हिंदी साहित्य में डी.लिट करने वाले, इसकी उपाधि पाने वाले प्रथम विद्वान हैं आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, आगे देखिए हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश, हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश है आपका हिंदी शब्द सागर, वो कि यह है नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा ये प्रकाशित होता है। यहाँ से हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश, ठीक है, जो है हिंदी शब्द सागर और नामक प्रथम ये नागरिक प्रचारी जो कि है आपकी सभा काशी से प्रकाशित होता है। और देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है विद्यार्थियों के लिए उन्होंने छपवाया था, वो सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही उन्होंने उसे प्रकाशित करवाया था। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल का है, उन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उसे प्रकाशित करवाया। ठीक है,
आगे देखिए, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए, हिंदी में मुक्तक छंद, जो मुक्त छंद है, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी महत्वपूर्ण रचना है आपकी, कौन है? एक सरोज स्मृति है, और आपकी है राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास। ये निराला की महत्वपूर्ण कवि जो रचनाएं हैं, ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, पहली कविता मानी जाती है, वो है आपकी जूही की कली। जूही की कली है, जो कि 1916 ईस्वी में रचित है। ये आचार्य निराला, जो निराला है, निराला कवि हैं, उनके द्वारा रचित है। क्या? ये ध्यान देना, मुक्तक छंद में प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम कविता वो है जूही की कली, 1916 उस ईस्वी निराला द्वारा रचित है, ठीक। और देखिए, 1916 ईस्वी में ये रचित हो जाती है, लिख जाती है कविता, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरस्वती पत्रिका का जब संपादक वो रहते हैं, तो वहाँ इसे छपवाने से मना कर देते हैं। इसे वहाँ अश्लील होने की वजह से कुछ इसमें, तो उसे वहाँ से खारिज कर देते हैं, जिससे निराला जी बहुत दुखी होते हैं। तो आगे आगे लिखने का प्रयास करते हैं, और हिंदी की ये जूही की कली 1916 ईस्वी में ये मुक्तक छंद की प्रथम कविता के रूप में हमारे सामने आती है। और मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, निराला ही माने जाते हैं, ठीक। अगला बिंदु देखिए, हिंदी में प्रथम चलचित्र, हिंदी में प्रथम चलचित्र है वो आपका है सत्य हरिश्चंद्र। क्या है? हिंदी में प्रथम चलचित्र है आपका सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे देखिए अब देखिए, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरस्कार कौन है, प्रथम रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए, हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन हैं? हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को, जिनकी ग्रंथ का नाम है चिदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला, ठीक है। अब देखिए, हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार, हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार मतलब कि हिंदी साहित्य में बाल साहित्य पर सबसे ज़्यादा रचना करने वाले आचार्य हैं, वो लेखक हैं, वो हैं आपके श्रीधर पाठक। कौन? श्रीधर पाठक हैं, जो कि बाल साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, हिंदी के प्रथम व्याकरण कौन है? हिंदी के प्रथम व्याकरणिक आचार्य कौन है? वो है आपके कामता प्रसाद गुरु। हिंदी के प्रथम व्याकरणिक आचार्य हैं कामता प्रसाद गुरु, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी की लेखिका, हिंदी की प्रथम कहानी की लेखिका हैं वो हैं आपकी बंग महिला। बंग महिला को राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं बंग महिला, ये जो कि राजेंद्र बाला घोष इनको नाम से भी जाना जाता है। और ये है, इनका समय है देखें तो 1880 से लेके 1886 के बीच में इनका जन्म होता है, ठीक है। कहाँ? 1886 की ईस्वी के आसपास में इनका जन्म होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, बंग महिला। बंग महिला देखा हमने, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं कौन? बंग महिला। और इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी हमें नेट जेआरएफ में कहानियाँ पढ़नी है। एक क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें, और एक है दुलाई वाली। दुलाई वाली का समय क्या है? जिसका समय है 1907 ईस्वी, और चंद्रदेव से मेरी बातें जिसका समय है 1904 ईस्वी, ठीक है। ये ध्यान देना है, और ये सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित होती हैं, जहाँ तक है ध्यान रखिएगा। और अगला हम अंतिम बिंदु देख रहे हैं आज की क्लास में, हिंदी के प्रथम कोशकार। हिंदी के प्रथम कोशकार हैं आपके अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो हैं हिंदी के प्रथम कोशकार, जिनके ग्रंथ है आपका खालिक बारी। खालिक बारी जो हिंदी वो फारसी का शब्दकोश है, ध्यान रखना है। क्या हिंदी के प्रथम कोशकार हैं वो हैं, मतलब कि जो कि डिक्शनरी कार बोलें तो हिंदी के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो, जिनका ग्रंथ का नाम है खालिक बारी। इसमें क्या है? हिंदी व फारसी का ये शब्दकोश है, मतलब कि कोशकार के रूप में हम देखते हैं कौन? खालिक बारी को प्रथम ग्रंथ के रूप में, ठीक है। आज की क्लास मित्रों इतना ही। हमने देखा सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में 100, क्या हिंदी साहित्य में प्रथम को देखा हमने 100 हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब तक हमने ये नंबर 1 कंटेंट आपको दिया है सर्वमान्य मतों के अनुसार। अब तक अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन टाइम से आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आइए, तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, और बताइए अगला टॉपिक पे किस टॉपिक पर क्लास किया जाए, ठीक है। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।